प्रॉफिट एंड लॉस, और चैप्टर राइटर का नाम है सगीर अहमद का। जितने भी सगीर अहमद क्वेश्चन है लाभ और हानि के, आइए हम लोग देखते हैं। लाभ हानि पहला प्रश्न है, रानी ने 700 रुपया मांगुर खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? एक नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 700 रुपया में खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 700 रुपया, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 840 रुपया। देख, कोई भी सामान 700 रुपया में खरीदा गया है, 840 रुपया में बेचा गया। खरीदने से ज्यादा बेचने में रुपया आ रहा है, यहां पर जो है क्या आ रहा है लाभ। 700 रुपया में खरीदा गया, 840 रुपया में बेचा गया, कितना रुपया लाभ हो गया 140 रुपया। 140 रुपया, 140 रुपया ज्यादा आ रहा है, इसे क्या कहते हैं लाभ। अब यहां पर पूछा गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत निकाले, प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहां पर कितना रुपया प्रॉफिट हुआ 140, कितना में खरीदे थे 700 रुपया क्रय मूल्य, और गुना में क्या करना है 100। अब 200 ना 200 ना कैंसिल, 7 दूनी 14, कितना परसेंट नफा हो गया 20%। प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा 70 रुपया पर 70 पैसा लाभ प्राप्त करने के लिए मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग, 70 रुपया में 70 पैसा, यह क्या दिया 70 रुपया, यह क्या है 70 पैसा। करा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, पहले तो ऊपर में या नीचे में रुपया है, ऊपर में पैसा है, तो रुपया को पैसा बदलने के लिए यहां पर 100 से गुना कर देंगे, ये पैसा। अब यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 से, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कट गया, क्या हुआ 1%। क्या परसेंट 1%। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखिए। कर एक व्यक्ति एक घड़ी को 500 रुपया में खरीदा और 30% हानि पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो गया। देखिए, एक व्यक्ति एक घड़ी को खरीदा कितना में 500 रुपया में, और कितना परसेंट हानि हुई लॉस 30%। 30% हानि हुई, और घड़ी का विक्रय मूल्य क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। देखिए, कोई भी चीज खरीदा गया कितना में 100% होता है, 100% बराबर कितना है 500 पीस। अब 30% लॉस हुआ, 100% 500 रुपया दाम में 30% लॉस हुआ, लॉस मतलब क्या घटा, तो इसमें से 30 घट जाए क्या 70% बड़ा हुआ। अब इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 500 गुना 70 बटे 100, 2 शून्य कट गया, 7 5 35, 350 रुपया। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 350 रुपया। 50 रुपया में इसको क्या किया गया बेचा गया, 350 रुपया में बेचा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, उससे 16% लाभ पर। अब देख, जो भी चीज खरीदा है तो उसे कहते हैं सीपी। कितना में खरीदा गया 750 रुपया में, 750 रुपया में खरीदे। अब इस पे क्या रहा है 16% लाभ बेचा जाए, प्रॉफिट कितना है 16%। क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। अब यहां 100% में खरीद के कितना 750 रुपया में, कितना परसेंट लाभ हो गया 16% लाभ है, तो 100 में 16 जोड़ दें क्या 16%। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई,
बटे 100, शून्य शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 15 75, यहां से कट जाएगा, 5 10 8 दूनी 16, 15 8 120, 20 के 0, बाकी 12, 15 75 75, 10 85, 85 2 87, कितना हो गया 870 रुपया, 870 रुपया, 870 रुपया इसको क्या कर दिया, बेच दिया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो 10% का लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना हुआ, लागत मूल्य आपका 44 रुपया में बेची गई, सेलिंग प्राइस कितना रुपया, 44 रुपया, 10% का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना है 10% का, तो उसका लागत मूल्य क्या था, लागत मूल्य। जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताइए। आप देखिए 110% बराबर 44, यहां से पूछा लागत मूल्य तो क्या करें, मूल्य 100%, 44 गुना 100 बटे 110, 0 0 कैंसिल, अगर चौके 44, 4 दही 40 रुपये, 4 दही 40 रुपये, 40 रुपया में क्या था, इसका खरीदा गया था, क्या रुपया में, 40 रुपया में। यही हो गया आंसर, लागत मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 है तो 3 इसमें लिख दीजिए। कर एक दुकानदार 36 रुपया में बेचने पर 20% हानि होती है। आप देखिए यहाँ पर फिर 36 रुपया में बेच रहे हैं, 36 रुपया में बेच रहे हैं, यहाँ हानि हो रहा है, लॉस, ऐसे लॉस, लॉस मीन्स क्या, हानि, कितना परसेंट है 20%, यहाँ पर क्या निकालना है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। आप देखिए 20% हानि है ना, तो 20% तो यहाँ पर 100 में 20 करेगा तो क्या 80, 80% बराबर क्या हुआ 36, और 100% बराबर क्या हो जाएगा वाट। 36 गुना 100 अब बटन क्या होगा 0 0 0 80,